राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे पॉक्सो एक्ट 2012 पर लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट। लैंगिक उत्पीड़न इंग्लिश क्या है इसकी? सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसकी धारा 11/12 पे चर्चा करेंगे। जब कब किसी व्यक्ति पे धारा 11/12 लगाई जाती है, उसका क्या प्रभाव होता है, कौन सा ऐसा कार्य किसी व्यक्ति ने किया होगा कि उस पे धारा 11/12 लगा होगा। अगर 11/12 लगा है तो आईपीसी की धारा 354 का भी लगा होगा। कंपलसरी नहीं है लगना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 354 का हमेशा नहीं लगाया जाता है। 11/12 के साथ हमेशा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है अभी उसको भी समझाऊंगा। ये भी लैंगिक उत्पीड़न है 354 का, ये भी लैंगिक उत्पीड़न है 354 का, पॉक्सो एक्ट का ये आईपीसी की धारा है, लेकिन दोनों हमेशा एक साथ नजर आए ऐसा संभव नहीं है। हमेशा नजर आए ऐसा जरूरी नहीं है। लैंगिक उत्पीड़न कब लगाया जाता है? लैंगिक उत्पीड़न की जो धारा है ये कब लगाई जाती है, तो अभी उसको हम लोग समझेंगे डिटेल में। कौन सा ऐसा कार्य किया है किसी व्यक्ति ने जब उस पर धारा 9/11 लग गई, 11/12 लग गई है। क्या ये धारा लगने पे गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, क्या उसको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, और उसे सजा कितनी दी जाएगी, दंडित जब होगा वो तो कितनी सजा होगी, कितने दिन के लिए जेल जाना पड़ेगा। तो इन सभी बिंदुओं पे एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। और मैंने आप लोगों को जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी हमारे यहाँ जो बच्चे पीसीएस जे की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री हो, या आप भविष्य में एलएलबी करेंगे या कर रहे हैं। तो अगर आप एपीओ की या पीसीएस जे की तैयारी करना चाहते हैं या एचजेएस की तैयारी करना चाहते हैं, हायर जुडिशरी सर्विस की, तो आप इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही साथ अगर किसी भी व्यक्ति को जो ये वीडियो को देख रहा हो उसको कोई समस्या है, चाहे पॉक्सो एक्ट को लेकर के कोई धारा उस पर लगी हुई या उसने लगवाया, पॉक्सो एक्ट में कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती, इस विषय को लेकर के हो, उत्तराधिकार को लेकर के कोई मामला हो, वसीयत को लेकर के कोई मामला हो, बैनामा को लेकर के कोई मामला हो, या SC/ST को लेकर के कोई भी विवाद, यानी लॉ से जुड़े हुए किसी भी बिंदु पर कोई भी जानकारी लेने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं बात करके। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं लैंगिक उत्पीड़न पे, जो पॉक्सो एक्ट की धारा 11/12। ठीक है, पॉक्सो एक्ट के बारे में ऑलरेडी कई सारे वीडियो इस चैनल पे बनाए जा चुके हैं। अदर वीडियोज भी जैसे SC/ST हो गया, दहेज प्रतिशत अधिनियम हो गया, भ्रष्टाचार को लेकर वीडियो बना हुआ है, और साथ ही साथ जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए तो फायदेमंद है ही है। जो लोग इस आरोप में फंस गए हो, नाजायज तरीके से फंसा दिया गया हो, ठीक है, झूठा आरोप लगा दिया गया हो, या किसी का FIR ना दर्ज हो रहा हो, तो सभी बिंदुओं पे हर एक वीडियो में आप देखेंगे लगभग मैं सारी चीजों को बताता हूँ। और उसके बाद भी कोई बात नहीं समझ में आती है तो ये नंबर आप लोगों के लिए उपलब्ध है, आप तुरंत संपर्क करिए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लैंगिक उत्पीड़न पर चर्चा करते हैं कि लैंगिक उत्पीड़न है क्या। लैंगिक आशय से, ठीक है, लैंगिक आशय का मतलब ये है कि गलत आशय, यानी संबंध बनाने के प्रयोजन से, ठीक है, कि किसी तरह से उस बच्चे से रिलेशन स्थापित किया जाए, संबंध बनाया जाए। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये पॉक्सो एक्ट किसी व्यक्ति पे तब लगती है जब उस व्यक्ति ने, जिसने वो अपराध किया है, वो 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक के विरुद्ध कार्य किया हो। यानी ये जो लैंगिक आशय से कार्य किया है, जो भी कार्य भी मैं बताने जा रहा हूं, ये कार्य 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी लड़की या लड़के के विरुद्ध अपराध हुआ, यहां तक वो थर्ड जेंडर है तो भी ये लागू हो जाएगा। लेकिन अब यही अगर धारा 354 का है तो ये हमेशा 354 का केवल तब लागू होती है किसी की जब वो लड़की हो। अगर वो लड़का है, ठीक है, और उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ है तो आईपीसी की धारा 354A नहीं लागू होगी, वहां पे केवल 11/12 लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्त्री शब्द लिखा हुआ है 354 का में, और यहाँ बालक लिखा हुआ है। चलिए फिलहाल आप लोगों ने समझ लिया होगा।
नहीं कोई बात समझ में आएगी तो मैं नंबर पहले दे रखा हूं, आप यहाँ पे डायल करिए और समस्या का समाधान पाइए। आइए, लैंगिक उत्पीड़न कहते क्या है? लैंगिक उत्पीड़न है। लैंगिक उत्पीड़न करना मतलब कि उसके लिए परेशान करना, संबंध बनाने के लिए परेशान से कोई शब्द कहना, ठीक है, संबंध बनाने के लिए, संबंध इसे स्थापित किया, कोई शब्द कहना, कोई ध्वनि सुनाना, शरीर का अंग विक्षेप करना, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स को दिखाना, ये सब लैंगिक उत्पीड़न में आते हैं। कोई अश्लील सामग्री दिखाना, अश्लील फोटो दिखाना, ठीक है, न्यूड जिसको नंगा फिल्म फोटो कहते हैं, किसी महिला या किसी पुरुष का फोटो दिखाना, या किसी मोबाइल में, टेलीविजन में, ठीक है, जो फोटोज हैं इस तरह के, ठीक है, फिल्म है उनको दिखाना, न्यूड फिल्म दिखाना किसी लड़के को जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, चाहे वो लड़की भी हो सकती है। तो यही सब लैंगिक उत्पीड़न में आते हैं। और चलिए फिलहाल लाइट तो चली गई है, आप लोगों को ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यह है कि काम चल जाएगा। लेकिन कोई शब्द कहना, लैंगिक आशय से कोई भी व्यक्ति कोई शब्द कहता है, कोई ध्वनि या कोई अंग विक्षेप करता है, अंग विक्षेप कोई प्राइवेट पार्ट्स वगैरह को दिखाना, इशारा करना, ठीक है, अंग विक्षेप में आईटीजिंग भी आ जाएगी। ये लगने के साथ साथ धारा 509 आईपीसी भी लग सकती है, ठीक है, आईपीसी की धारा 509 भी इसके साथ साथ लगाई जा सकती है। फिर लिखा हुआ है कि किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है, बालक को उसके शरीर को कोई भाग प्रदर्शित करवाता है, उसके प्राइवेट पार्ट वगैरह को पकड़ता है, इस तरह से चीजें। फिर लिखा हुआ अश्लील प्रयोजन के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में से किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है, कोई, ठीक है, मोबाइल में, टेलीविजन में या इस तरह की किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, ठीक है, न्यूड फिल्म दिखाना, फोटो दिखाना। फिर लिखा हुआ बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रॉनिक अंक या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार बार निरंतर पीछा करना, मैसेज भेजना, गलत अश्लील सामग्री भेजना, ठीक है, ये सब भी इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे 354D भी आईपीसी के लागू की जा सकती है, 354 घा भी लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे 509 आप मैं लिख सकता हूँ, 509 354 घा भी लग जाएगी, ठीक है, ये भी धारा लगाई जा सकती है साथ साथ में। बालक के शरीर के किसी भाग का बालक को लैंगिक कृत्य में बालक के अंतर्गत होने का इलेक्ट्रॉनिक फिल्म या अंकीय या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से वास्तविक या गढ़े गए चित्रों को मीडिया के किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देना कि ये फोटो देखो, ये फिल्म देखो, ठीक है, या बालक को इस तरह के कार्य करने के लिए उसको कोई लालच देता है, पैसा देता है, खाने पीने की सामग्री देता है, चलो फिल्म दिखा देंगे, घुमा देंगे, ठीक है, ये खिला देंगे, वो पिला देंगे, इस तरह के प्रलोभन देता है, धमकी देता है, तब ऐसे व्यक्ति पे धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट लग जाती है। साथ ही साथ 354 का भी लग सकती है, 509 भी लग सकती है, 354 घा भी लगाई जा सकती है। अब प्रश्न ये है कि ये धारा अगर लगेगी इस तरह के कार्य करने पे तो सजा कितनी दी जाएगी और जमानत होगी कि नहीं होगी। तो अब देखिए, अगर ये धारा लगी हुई है तो गिरफ्तारी की जाए, कोई जरूरी नहीं है कि उसकी गिरफ्तारी हो, कोई बहुत जरूरी नहीं, गिरफ्तारी बहुत गंभीर अपराध नहीं है, हाँ पुलिस गिरफ्तार कर भी सकती है, लेकिन जनरली वैसे गिरफ्तारी नहीं होती है। उसके बाद बात आई बेल की, तो बेल अमूमन मिल जाता है, 11/12 लगा हुआ है तो बेल बाहर से मिल जाता है, जेल जाने की जरूरत नहीं होती जब तक और कोई गंभीर धारा ना लगी हुई है। बाकी कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता हो, चाहे तो जेल भी भेज सकता है। दूसरी बात रही दंड की, कि दंड कितना दिया जाएगा। तो सजा यहाँ पे 3 साल तक की, अगर इस धारा में दोषी कोई व्यक्ति पाया जाता है 11/12 में, तो उसे 3 साल तक सजा दी जा सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, ठीक है, जुर्माना लगाया जाना मैंडेटरी। कितना जुर्माना लगाया जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उस पर जुर्माना लगाया जाता है कि कितना वो दे सकेगा। और जो धाराएं 509 354 घा है, 354 का है, इसमें 3 साल तक की सजा की बात, सजा तो यहाँ पे भी की गई है, लेकिन ये ज्यादा सजा इसी में लिखा हुआ है। तो ये 3 साल 354 का में भी सजा लिखी हुई है, 509 में भी सजा है, 354 घा में भी सजा है। इन सभी धाराओं में मिला करके जिस धारा में सबसे ज्यादा सजा होगी उस धारा की सजा दी जा सकती है। सभी धाराओं में सजा दे दी जाएगी, हर एक धारा में अगर दोषी पाया गया तो सभी में सजा सुनाई जाएगी, लेकिन सारी सजाएं
1 बाई 1 ना चल के एक साथ चलने का आदेश कोर्ट के द्वारा कर दिया जाता है। तो जो मैक्सिमम सजा होता है उतने समय तक के लिए उसको जेल में रहना पड़ता है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को 11/12 पॉक्सो एक्ट समझ में आ गया होगा कि पॉक्सो एक्ट की धारा 11/12 क्या है, ये कब लगाई जाती है, कितनी सजा है, जमानत मिलेगी कि नहीं, और इसके बाद में कोई बात नहीं समझ में आती तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि आप इस नंबर पर संपर्क करिए, अपनी सुविधा अनुसार जो है अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मेंस का भी क्वेश्चन है, लैंगिक उत्पीड़न पूछ लिया जाएगा। लैंगिक उत्पीड़न किस कार्य को होते हैं, लैंगिक उत्पीड़न से आप क्या समझते हैं, इसके लिए कितना दंड का प्रावधान है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा लैंगिक उत्पीड़न यानी डिफिनीशन लिखनी पड़ेगी और फिर जो है दंड लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ आप अपने उत्तर को और ज्यादा अच्छा करने के लिए चाहें तो आप इन धाराओं का भी उल्लेख कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग फिर मिलेंगे दूसरी